सीधा आपको हरियाणा के पंचकुला लिए चलेंगे, जहां पर अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन का एक कार्यक्रम है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। में प्रवेश किया और संसद, नीति और सार्वजनिक विमर्श से निरंतर जुड़े रहे। एक सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने संस्थाओं के प्रति सम्मान, संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय दिया। बदलते राजनीतिक संदर्भों के बीच उनका नेतृत्व पदों में परिवर्तन से नहीं बल्कि मूल्यों की निरंतरता से परिभाषित होता रहा। उनके लिए स्थिरता प्रभुत्व से नहीं, सहयोग से आती थी। उनके नेतृत्व में गठबंधन राजनीति समझौते का नहीं, समावेश का माध्यम बनी। वे मानते थे कि बहस लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और शालीन मतभेद शासन को सुदृढ़ करते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी नेतृत्व को इस विश्वास के साथ देखते थे कि सत्ता का प्रयोग उत्तरदायित्व के साथ होना चाहिए। उनके अनुसार निर्णय निर्माण में संतुलन आवश्यक था, दृढ़ता और संयम के बीच, महत्वाकांक्षा और जवाबदेही के बीच। ये विश्वास उनके शब्दों में सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ, एक ऐसी स्मृति के रूप में कि सिद्धांत और लोकतांत्रिक नैतिकता सरकारों और राजनीतिक उतार चढ़ाव से ऊपर होती है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। एकता में निहित, न कि एक रूपता में, उनका इंडिया फर्स्ट का दृष्टिकोण समावेशन पर आधारित था। उनके नेतृत्व में शासन ने स्थिरता, संस्थागत निरंतरता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित पर बल दिया। आर्थिक सुधार, अवसंरचना विकास और रणनीतिक निर्णय निर्माण पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास को प्राथमिकता देने वाले ढांचे के भीतर किए गए। शासन से परे अटल जी एक कवि और विचारक भी थे, जो मानते थे कि सार्वजनिक जीवन में मानवीय संवेदना बनी रहनी चाहिए। यही सिद्धांत उनकी विरासत को उनके जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले सुशासन दिवस से जोड़ते हैं। ये दिवस कोई औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इस स्मरण का अवसर है कि शासन केवल सत्ता का प्रयोग नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का निर्वहन है। इस प्रेरणादायक फिल्म के बाद अब बढ़ते हैं अटल ई लाइब्रेरी के उद्घाटन की ओर। ग्रामीण युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतर वातावरण देने हेतु हरियाणा सरकार राज्य के 250 स्थानों पर अटल ई लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी से बहुत ही विनम्र निवेदन करती हूं कि डिजिटल क्रांति की दिशा में बढ़ते हुए आप इस ई लाइब्रेरी का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें। इसी क्रम में अब समय है एक विशेष साहित्य के लोकार्पण का। यह पुस्तक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन और जन कल्याण की छोटी सी झलक को प्रस्तुत करती है। माननीय सभी अतिथिगणों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी पुस्तक का विमोचन कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। आप सभी से निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। तो अटल लाइब्रेरी का देखिए उद्घाटन हुआ है। पंचकुला से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। अटल जी के जीवन पर एक पुस्तक का देखिए यहाँ विमोचन किया गया है। उनकी जीवन यात्रा पर, उनके राजनीतिक संघर्ष को लेकर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। पंचकुला से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं।
तो अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हो गया है और पंचकुला दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। अब अटल लाइब्रेरी का ये उद्घाटन हो गया है और एक प्रतिमा का भी अनावरण का कार्यक्रम यहाँ रहा। प्रतिमा का अनावरण करने के लिए अब पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अब प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनकी याद में एक यहाँ पर छोटी सी फिल्म दिखाई गई।